Hello dear students, welcome to our channel इंसानिस प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। नहीं करा है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग डोज के सेशंस को। और अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए बिकॉज वो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके रिवीजन पर्पज से। या अगर आप एमएससी या बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में बायोस्टैट जो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं और इवोल्यूशन जो कि हमने पहले शुरू के लेक्चर्स लिए थे, तो अगर आपके सिलेबस में है तो आप जरूर उसे कंसल्ट करिए बिकॉज एग्जाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे आपको काफी हेल्पफुल रहेगा जल्दी क्विक रिवीजन के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बायोस्टैट के एकदम राजा हैं। अब वो क्या है तो चलिए देखते हैं। जब कोई भी हम स्टैट्स लगाते हैं तो स्टैट्स में हमारे दो मेन पॉइंट्स होते हैं या दो चीजें होती हैं जिनके बारे में हम मेनली एनालिसिस करते हैं। वो क्या होती है? आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्शन, यानी कि जो टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं वो दो तरह की हैं। पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब आज की वीडियो में हम सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में जानेंगे कि वो कितनी तरह की होती हैं और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हमें ये बताता है, अगर नाम से ही हम समझने की कोशिश करें तो हमें ये बताता है कि कोई ऐसा नंबर जो हमें ये बताए कि डेटा जो भी आपका डेटा आया है उसका मिड पॉइंट क्या है या सेंट्रल पॉइंट क्या है, या जितने भी आपके जो अलग अलग तरह के सेंट्रल टेंडेंसीज हैं वो यही बताते हैं कि आपका जो डेटा है उसका एक तरह से मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट क्या है। तो ये तीन तरह की होती है जैसा आप इसमें फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। तीनों के अलग अलग एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं। और सबसे पहले हम देखें मीन के बारे में। तो मीन हमारा जो भी डेटा सेट आता है या जो भी डेटा हमारे डिफरेंट जो वैल्यूज आती है, मीन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं तीनों के आपको जस्ट इंट्रो दूंगी और उसके क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसको कब यूज करा जाता है, कैसी सिचुएशन में यूज करा जाता है, क्या फॉर्मूला है, ये हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में मैं इनका जनरल क्या होते हैं मैं वो बताऊंगी। तो मीन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल एंड इट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल। तो मीन में हम क्या करते हैं, मीन में जो भी हमारे जो भी सैंपल है उसका सम क्या आ रहा होता है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, मान लीजिए आपका सैंपल है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनका सम जो आएगा जो कि आपका क्या होगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14 and 14 + 6 20। तो हमारा जो टोटल सम हो गया वो हो गया 20। अब ये कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे हम ये करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये 4 है वो आपका मीन हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो मीन में हम क्या करते हैं, जो भी आपके सैंपल होते हैं उनको पहले ऐड करते हैं और फिर जितने सैंपल्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हैं और जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा मीन होता है। मीडियन अगर आपको फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, बट अगर आपको एक सिंपल और इजी वे चाहिए तो मीडियन आपके जो भी डेटा सेट होते हैं उसका मिड वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और अगर हम 4 को देखें तो 4 से पहले 2 नंबर है और 4 के बाद 2 नंबर है। तो ऐसे आपके लाइक सैंपल में 4 जो आपका होता है वो आपका मीडियन होता है। ठीक, आप मोड क्या होता है? मोड हमें ये बताता है कि जो भी आपके सैंपल साइज है, मान लीजिए अगर इसी में ये जो डेटा है हम इसमें ये हटा दें, मीन वाला जो भी हमने कैलकुलेट करा हुआ है, और इसमें हम मान लीजिए ये मैंने माना है कि स्टूडेंट मतलब बच्चे हैं बहुत सारे और उनके पास कितनी टॉफीज हैं। तो पहले ही बच्चे के पास 2 टॉफीज हैं, दूसरे बच्चे के पास 3 है, तीसरे बच्चे के पास 4 है, चौथे बच्चे के पास 5 है और 5वें बच्चे के पास 6 टॉफीज है और फिर उसके बाद जो बच्चा है उसके बाद 3 टॉफीज है
और उसके बाद जो बच्चा है उसके पास 2 टॉफी हैं, और फिर उसके बाद वाले के पास भी 2 टॉफीज हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो मोड होगा वो आपका 2 आएगा। क्यों आएगा? अब ऑब्वियसली हमने डेटा सेट बदल दिया है तो हमारा मीन मीडियन भी बदल जाएगा, बट अभी मैं इसको मोड समझा रही हूँ आपको। तो मोड हमारा क्या होगा, हमारी मोड हम वो वैल्यू को मानेंगे जो कि सबसे ज्यादा आ रहा हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो हमारा मोड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, 2 हमारा 3 बार आ रहा है। तो हमारा ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारा डेटा है, इसका आपका मोड आएगा 2। ठीक है। और मीडियन क्या बताता है कि जो भी आपके डेटा सेट का मिड वैल्यू होता है, ठीक है, वो हमें मीडियन बताता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कोई मिड वैल्यू आपका ये होगा 6 होगा, क्योंकि 6 से पहले 4 नंबर है और 6 के बाद 4 नंबर है, तो हमारा मीडियन भी हो गया 6। अब अगर आपको पता है कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।